एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कुछ। चलो पहला एग्जाम्पल क्या है, गिवन दैट गिवन tan a is equal to 4/3, find the other trigonometric ratio of the angle a। तो देखो tan a का वैल्यू दे दिया 4/3। अब देखो टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं, एक दे दिया 5 आपको बताना है, एंगल a से बताना है। हमने बना लिया ट्रायंगल, अब इस एंगल a से बनाना है। तो ये एंगल a यहाँ पे है, अगर यहाँ पे एंगल बना रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। अब देखो tan का वैल्यू दिया है 4/3, तो इसको आप क्या बोलते हो, ऊपर वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना फॉर्मूला। तो आपका परपेंडिकुलर दे दिया 4, बेस दे दिया 3, ठीक है। तो 4 और 3 लिख दिए। अब ये आप हाइपोटेनियस ला दो, देखो साइन कॉस टेन कॉट जो भी है आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस इनका ही रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से आप हाइपोटेनियस ला सकते हो भाई पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आपको हाइपोटेनियस बताना है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम कर दिए तो आ गया h का वैल्यू 5। अब साइन क्या होता है p/h, अब सब कुछ मालूम हो गया वैल्यू, बस रखते जाओ। तो p का वैल्यू क्या है 4, h का वैल्यू 5 हो गया। कॉस एक क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कर दोगे 5/4, कॉस ए b/h होता है तो 3/5, तो 5/3 कर दो तो सेक आ जाएगा। कॉट होता है कॉट 10 का उल्टा कर दो 3/4 कर दो, आ गया आंसर, ठीक है। फिर देखो सेकंड एग्जांपल, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ये दोनों एक्यूट एंगल्स है और ये साइन बी साइन क्यूब इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यूब इक्वल हो, ठीक है। देखो हमने पहले 2 ट्रायंगल बना लिया ABC PQR, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल क्यूब यहाँ बना दिया हमने, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल्स है। ये आपका C और R क्या है, हमने राइट बना दिया, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना है कि एंगल बी और क्यू इक्वल है, ये दोनों इक्वल करना है, यही प्रूव करना है हमें कि एंगल बी जो है किसके इक्वल हो जाए, एंगल क्यू, यही प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है। अब देखो साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन क्या होता है p/h होता है, ठीक है। तो p/ अगर h होता है तो साइन b का मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे p क्या हो जाएगा AC और h क्या है, ये हो जाएगा AB। तो क्या लिखोगे AC/AB। और साइन क्यूब क्या लिखोगे, साइन क्यूब का मतलब PR/PQ, ठीक है। तो PR/PQ वही होता है ना p/h। अब देखो साइन बी साइन क्यूब इक्वल है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चन में दिया हुआ आपके, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ध्यान देना साइन बी साइन क्यूब इक्वल है, तो साइन बी यहाँ पे क्या है AC/AB और साइन क्यूब क्या है PR/PQ, ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो एक थ्योरम है, बस यहाँ पे बस जरूरत है, इसके बाद अभी तो इसके बाद नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ ट्रायंगल में आप लोग पढ़ोगे, ट्रायंगल जब पढ़ोगे, जैसे कोई 2 ट्रायंगल्स है, जैसे सिमिलैरिटी पढ़ोगे, जैसे कि आप इसके पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो, ठीक है, क्लास 9th में। यहाँ पे आप सिमिलर पढ़ोगे, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी 2 ट्रायंगल दिया है, अगर उनके साइड्स का रेशियो इक्वल देता है, जैसे देख रहे हो ना, ये आपका साइड का रेशियो ही दे रहा है इक्वल, ठीक। तो ये आपके साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। तो साइड्स का रेशियो जब इक्वल होता है, ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उनके बाकी सब एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो देखो 2 साइड्स तो आपको दिख रहा है AB, जैसे कि AC/AB, देखो AC/AB और PR/PQ, ये तो हमने इक्वल कर चुके हो। इसको मान लो कि ये K के इक्वल है, किसी के भी इक्वल मान सकते हो, X Y Z ABCD कुछ भी, हमने K मान लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका इक्वल हो गया K के, ठीक है। ये जो है हमने ऐसे रख दिया है AC PR को इधर भेज दिया है, ठीक, और AB को उधर भेज दिया है, ठीक है। तो ये जब दोनों इक्वल हो गया है, ठीक, तो AC/PR इक्वल टू AB/PQ को हमने K के इक्वल कर दिया है, ठीक। तो यहाँ से देखो अगर इनको K के इक्वल करोगे, ये जब K के इक्वल होगा तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, KPQ आ जाएगा, ठीक है। और जब ये इनके इक्वल होगा तब यहाँ से AC आ जाएगा, KPR आ जाएगा, ठीक। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। पहले वाले से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने। तो AB यहाँ से देखो BC, ये ऐसे लिख रहे हैं हम, BC
ए बी का स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओगे, ऐसे लिख सकते हो पहले आप इसको, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे बी सी को छोड़ दो, ए सी को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ गया, ठीक। अब ए बी जो है स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर जैसे लिखे हो यहाँ पे बी सी वाला, जैसे यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्या लिखे हो, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, वैसे ही आप क्यू आर इस वाला ट्रायंगल के लिए भी लिख सकते हो ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्यू आर का मतलब स्क्वायर मत करो, क्यू आर डायरेक्ट लिख दो, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक। ये दोनों आ गया, ठीक है। अब देखो, अब जो यहाँ दिया था, जैसे हमने टू साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया था, तो एक साइड का रेशियो बच गया था, कौन सा, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। इसको बस हमें देखना है कि तीसरा वाला इक्वल है कि नहीं। जैसे दो इक्वल दिख रहा है ना, ए सी अपॉन पी आर, देखो ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, और ए बी अपॉन पी क्यू, ये साइड का रेशियो और इन साइड का रेशियो इक्वल हो गया। बस तीसरा वाला आपको देखना है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तीसरा वाला हमने लिख दिया। अब यहाँ से बी सी और क्यू आर का वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है। अब देखो ए बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, के पी क्यू, तो इस ए बी की जगह पे रखोगे तो के पी क्यू का स्क्वायर रख दोगे, माइनस ए सी का वैल्यू के पी आर का स्क्वायर लिख दिया, ठीक। ये जैसे था वैसे लिख दिया आपने। तो बी सी अपन क्यू आर, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ भी के स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, के स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब पी क्यू, देखो पी क्यू साथ में है, ध्यान देना, ये कि नहीं अलग अलग मत लिखना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मत लिखना, पी क्यू स्क्वायर एक साथ लिखोगे, ठीक है। तो क्योंकि साइड है ना पूरा ये, तो पी क्यू बच जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक। फिर ये भी हो गया। फिर देखो ये के बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा रूट के अंदर, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। अब ये दोनों पूरा कट गया, बच जाएगा के। तो देखो ये भी, यहाँ भी देखो ये भी इन दोनों साइड्स का रेशियो के इक्वल किए थे ना यहाँ पे, और ये भी के इक्वल आ गया, यानी कि तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये साइन है सिमिलर का, ठीक है, पढ़ोगे चैप्टर 7 में, बस इतना यहाँ पर बस जरूरत है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो गया सिमिलर हो गया, तो इनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो फिर एग्जांपल देखते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल आपका बी पे है, ठीक है। इफ tan a is equal to 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a, बताना है आपको। ये ट्रायंगल है, ठीक, बी पे आपने राइट एंगल बना दिया, हमने ट्रायंगल एबीसी बनाया। तो देखो अगर हम यहाँ से एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब जो गिवन है tan a, तो tan a इक्वल टू 1 है, तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा ना दोनों, ये पी अप आई वी होता है ना 10 का फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या है, 1 है। तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज ला सकते हो, ठीक है। तो अंडर रूट 2 आ गया सॉल्व करके। अब यही आपको वैल्यू बताना है, ये दोनों को वेरीफाई करना है। तो हमने लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। तो साइन और कॉस का आपको वैल्यू पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, और कॉस ए बी बाई एच। तो देखो पी का मतलब देखो क्या है, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, यही होता है ना फॉर्मूला। अब वैल्यू रख दो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये अंडर रूट 2 है। देखो बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू क्या है 1, और ये अंडर रूट 2, फिर 1 अंडर रूट 2, ठीक। तो इसको इंटू करो उतार देगा 2, और रूट 2 को रूट 2 से इंटू करो आएगा 2, कट गया आ गया 1, देखो इक्वल हो गया 1 के वेरीफाई, ठीक है। फिर देखो एग्जाम्पल, ट्रायंगल दिया है ओ पी क्यू दिया है, राइट एंगल क्या है, पी पे है, ओ पी इक्वल टू दिया 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया 1 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। हमने ये ट्रायंगल बना दिया ओ पी क्यू, ओ से पी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हमने ओ से पी लिख दिया 7 सेंटीमीटर। एंड देखो इनका जो माइनस करोगे किसको, ओ क्यू माइनस पी क्यू, तो इनका डिफरेंस 1 आएगा, ठीक। ये बस दिया है, अभी हमको इन दोनों का वैल्यू नहीं पता है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इन दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर साइन कॉस तो पता कर ही लोगे, क्योंकि साइन कॉस थीटा का वैल्यू बताने का मतलब क्या चाहिए, पी बी एच, तो पता कर सकते हो। तो लेकिन हमको बस पता क्या है, बेस है, ठीक। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ट्रायंगल ओ पी क्यू में ओ पी दिया है 7 सेंटीमीटर, और ये भी गिवन है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, बाय पाइथागोरस पे आ जाओ फिर।
तो पाइथागोरस देखोगे तो यहाँ पे ये हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या लिखोगे, ओ क्यू का स्क्वायर इजिकल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर देखो ओ क्यू का स्क्वायर वही हमने वापस लिख दिया है, ओ क्यू का स्क्वायर है ना, तो इसको जब इधर लेके जाओगे तो माइनस पी क्यू का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इनको प्लस करते हो और माइनस करते हो, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू प्लस पी क्यू, ओ पी का स्क्वायर हो गया। और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1। ठीक, क्वेश्चन में गिवन था तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ये आ गया। ठीक, यहाँ पे इसका भी ओ पी का भी वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 7 रख दिया, तो 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर देखो ये दिया गिवन है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ पे से किसी एक को हटा दो, जैसे कि ओ क्यूब रहेगा तो एक ला दोगे आप, तो किसी एक को चेंज कर दो, जैसे ओ क्यू को रहने दो, पी क्यू को उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ओ क्यू की जगह पे आप 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हो ना, तो इसकी जगह पे हमने 1 प्लस पी क्यू लिख दिया, ये जैसे था वैसे हमने लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49, ये आ जाएगा 2p, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉल्व कर दिए तो पी क्यू का वैल्यू 24 आ गया। ठीक, अब आपका एक रह गया ओ क्यू, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया हुआ है, गिवन है 1, तो यहाँ पे फिर पी क्यू का वैल्यू रख के ओ क्यू ला दो। अब साइन पूछा है, कॉस पूछा है, फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा ये। एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, इसमें से जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है वो हम बता देंगे, उसके बेस से आप सारा कर लोगे। ठीक है, तो ये सारा लगभग है। ठीक है, सॉल्व करना है इसे, कुछ क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B then so that is एंगल A is equal to एंगल B। देखो इस तरह क्वेश्चन था लेकिन साइन के केस में था, तो वहां पे देखोगे कि कैलकुलेशन ज्यादा लगा, लेकिन यहाँ बहुत ये छोटा है कॉस वाला, देखो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो एक ट्रायंगल हमने ABC लिया, ठीक है, C पे हमने राइट एंगल बना दिया। ठीक, अब देखो cos A की अगर बात करो तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। देखो हम cos A ले रहे हैं ना, देखो A यहाँ पे है, जब A यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो B/H होता है ना, तो AC/AB होगा। अब जब cos B लोगे तो क्या हो जाएगा, जब cos B, देखो जब cos A लोगे तब ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और जब cos B लोगे तब फिर ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा, तो यानी कि BC अपॉन फिर ये B हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि cos A cos B दोनों इक्वल है, कर दो इक्वल, cos A का वैल्यू रख दो, cos B का वैल्यू यहाँ रख दो, ये B से B कैंसिल हो गया, बच गया AC इक्वल टू BC। तो AC और BC ये इक्वल है, पढ़े हो तुम, किसी भी ट्रायंगल में साइड्स अपोजिट जब इक्वल होते हैं, एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसके एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब टू साइड्स क्या है इसके, इक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर एक और है, यहाँ पे 8 है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है, तो इसको आप वेरीफाई करना है, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, ये मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो वेरीफाई करना है कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो ये गिवन है, तो बहुत कुछ नहीं है। देखो 3 cot A इक्वल टू 4, 3 को उधर भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा, तो cot A इक्वल टू क्या हो गया, 4/3। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है, यानी कि B/P। अब यह बना दो डायग्राम। ठीक है, तो बेस क्या है, AB, ये हमने यहाँ पे एंगल लिया है ना, ये A, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना दिया 4, परपेंडिकुलर दिया 3, तो बाई पाइथागोरस से ला दोगे आप AC, तो AC का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो AC का वैल्यू 5 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने लिख लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख दिया, राइट हैंड साइड उधर लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये तो दिया हुआ है आपका 10, तो पहले देखो 10 का वैल्यू पता करो, तभी तो आप पुट करोगे वैल्यू। तो 10 क्या होता है, cot का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो cot दिया था 4/3, तो 10 क्या हो जाएगा 3/4। तो अब जहां जहां आपको 10 रख रहा है दिख रहा है वहां पे आप 3/4 रख दोगे, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये तो कैलकुलेशन कर सकते हो आप। ठीक है,
तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/25। उसके बाद देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो बस उसी से निकाल लेना, फाइंड आउट कर लेना, दोनों का स्क्वायर करके सॉल्व कर दोगे। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 इसका। अब यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, एंगल में आपका ए और सी दोनों दिया हुआ है। देखो बी तो राइट एंगल है, ए सी दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले देखो tan a दिया हुआ है 1/√3, तो p/b होता है, तो हमने a यहाँ पे बनाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा p, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, तो p का वैल्यू कितना है 1, ये दिया है √3, तो ये आप ला सकते हो बाय पाइथागोरस से, तो आगे यहाँ पे 2। ठीक, अब देखो जब आप साइन a लोगे, मतलब एंगल a के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, जब c लेके चलोगे तब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही साइन a कॉस c सबका वैल्यू फाइंड करो पहले। ठीक है, तो देखो अगर हम फॉर एंगल ए के लिए ले रहे हैं तो बेस यहाँ पे हो जाएगा ए बी √3, तो बेस क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। ठीक, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है p/h, तो देखो p कितना है 1/2, कॉस ए क्या हो जाएगा b/h। ठीक है, जब एंगल सी के अकॉर्डिंग चलोगे तो बी सी आपका चेंज हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका √3। फिर यहाँ से निकाल के अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए कॉस सी, इसी में रख दो, तो साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2, कॉस सी का वैल्यू √3/1/2। ठीक है, कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2, फिर √3/2, यहाँ से सॉल्व करो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक, तो आ गया 1। वैसे यहाँ पे इंटू करके माइनस करो तो आ रहा है 0। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी होता है इस तरह का। ठीक है, फिर देखो, फिर चलो एग्जांपल देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल क्यू पे है, पी क्यू का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, क्यू एंगल क्यू डिटरमाइन करना है, एंगल क्यू पी आर बताना है, क्यू पी आर और पी आर क्यू, मतलब ये दोनों एंगल हमें बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, अगर हमने साइन आर लिया, यहाँ से साइन आर लिया, इस एंगल से लिया, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/s, तो p का मतलब pq, h का मतलब pr हो गया, तो pq का वैल्यू हो गया है आपका 3 और pr का वैल्यू 6, तो इसको कैंसिल कर दिया तो 1/2। अब देखो साइन r जो है 1/2 के इक्वल है। ठीक, अब ये जो आपका क्वेश्चन है वो जो हमने कुछ स्पेसिफिक जो वैल्यू बताया था उसके बेस पे है, तो अब साइन वाले में देखो कि साइन के फॉर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे वैल्यू जो लिखा हुआ था, देखो 1/2 साइन के फॉर्म में साइन 30 का वैल्यू होता है, तो 1/2 की जगह पे आप क्या कर सकते हो साइन 30 डिग्री, तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे इक्वेशन आपने पढ़ा भी है कि इक्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स अननोन क्वांटिटी या नॉन वेरिएबल, वैसे यहाँ पे भी आपका है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये नॉन वैल्यू था आर, जो कि दोनों स्टेटमेंट क्या था इक्वल था, ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है, तो क्या ऐसी वैल्यू रख दो वेरिएबल, यानी ये 30 डिग्री रख दो तो इक्वल नहीं हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा इक्वल। ठीक है, फिर देखो तो पी आर क्यू आ गया 30 डिग्री। अब ये को पी आर का मतलब समझ रहे हो ना, ये आर पी आर क्यू, अब इसका भी एंगल पूछा है। अब ये आपको मालूम है कि ट्रायंगल के सारे एंगल को सम करते हो तो 180 आता है, ये 90 हो गया, ये आपका 30 डिग्री आ गया, तो ये आप नहीं ला सकते हो, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दोगे। ठीक है, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, फिर देखो यहाँ पे दिया इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, ए और बी का वैल्यू बताना है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। देखो साइन इसको मान लो पूरा a मान लो ना पूरा, तो साइन a 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन 30, तो जैसा अब यहाँ पे r इक्वल टू 30 किए थे, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा। वैसे देखो कॉस के फॉर्म में 1/2 होता है कॉस 60 का वैल्यू। ठीक है, तो a प्लस बी हो जाएगा 60 के इक्वल। अब ये दोनों इक्वेशन बन गया, अब इसको एलिमिनेशन या किसी मेथड से सॉल्व कर दो, तो हम दोनों ऐड कर दे दोनों को इक्वेशन को, b से b कट गया, तो a को a से प्लस करोगे आएगा 2a, ये 90, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 45। अब ये वाला a का वैल्यू 1 या 2 में रख दोगे तो b आ गया 15 डिग्री। ठीक है, वैसे ही आपका एक्सरसाइज है 8.2 है,
तो उसी के बेस पे आपका सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना एक्सरसाइज, ठीक। एक मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन इसमें से, बाकी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया इस तरह का। देखो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देना है। तो 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेक 30 का होता है 2/√3, तो स्क्वायर कर दो, और 1045 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दो। वैसे इनका भी वैल्यू रख दो, इनका वैल्यू रख दो, बस बाकी सॉल्व कर दो जैसे सॉल्व करते हो। ये वाला आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू वन रख सकते हो। आप आइडेंटिटीज पढ़े हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखो दोनों एक्स सेम है। जैसे यहाँ पे 30-60 होता तब आप रखते वैल्यू, दोनों एक्स सेम है ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, वही मैंने लिखा है, ठीक। और सॉल्व भी करोगे तो भी वही आएगा, ठीक। क्योंकि देखो ये तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, 5 इंटू 1/4 प्लस हो गया 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर करोगे 3, ठीक। फिर देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कर दिया 4, प्लस इसको सॉल्व कर दोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा कट के, ठीक है। तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। इसको सॉल्व कर दिए तो आंसर आ गया 67/12, ठीक।